अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आई होप सो कि लास्ट सेशन में हमने समझा था नोम्र बदराही की जो वजूहात है, उसमें से एक ख़ानदान, कुटुंब, परिवार, जो आप सबको भी सही तरीके से अच्छे से समझ आया होगा। ख़ानदान से हम भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमें समझ आनी ही चाहिए। चैप्टर नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कुछ वो चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोसाइटी में रहते हैं, वो चीज़ें हमें नज़र आती है। आपने भी कभी कोई बच्चा जुर्म देखा होगा, तो अंदाज़ा लगाना, एक्सपीरियंस करना है, थोड़ा एनालाइज करना है कि ये बच्चा जुर्म है, कौन सी उम्र से कहलाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो जाएगी। ख़ानदान के बारे में हमने बात की थी, सिर्फ ख़ानदान के बारे में हमने बात की थी लास्ट सेशन में। सिर्फ ख़ानदान के बारे में हम डिटेल डिस्कस की थी। आज के सेशन में बात करेंगे स्कूल, हम उम्र ग्रोह, मास मीडिया और शहरी माहौल। ये चीज़ें भी असर करती है बच्चा जुर्म के ऊपर, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्कूल के। सेकंड पॉइंट है, ख़ानदान के बाद अगर कोई अहम जुज़ू है जो बच्चे के किरदार पर असरअंदाज होता है, वो है स्कूल। ख़ानदान की तरह स्कूल भी समाजकारी पर असरअंदाज होने वाला एक अहम ज़रिया है। स्कूल की ज़िंदगी के तजुर्बे बच्चे की शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। स्कूल्स की सतह पर अगर डिसिप्लिन की ज़्यादती हो कि बच्चे को जाने अनजाने तौर पर बार बार सज़ा भुगतनी पड़ती हो, या फिर ज़हनी तकलीफ़ देने वाले उसूल स्कूल में जारी हो, तब बच्चा स्कूल और तालीम से बेरुखी इख्तियार करता है, ठीक है। बच्चा ख़ानदान के बाद स्कूल आता है। स्कूल में बच्चे के साथ कोई टीचर है, बहुत ही ज़्यादा उसके पनिशमेंट करती हो, ज़्यादती जैसे माहौल हो, स्कूल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसूल हो, ये चीज़ें भी बच्चे को नेगेटिव वे में ले जाते हैं। कई बार स्कूल में उसे पनिशमेंट दी जाती है। हो सकता है कोई वजह से बच्चा लेट आता हो, उसे पनिशमेंट की जाती है, जो पूरे जितने भी क्लासमेट होते हैं उनके साथ वो बेचारा शर्मिंदगी महसूस करता हो। देन उसके जो क्लासमेट है वो भी उसके साथ सही तरीके से बर्ताव ना करते हो। इसका सीधा असर बच्चे के माइंड पर जाता है और बच्चा स्कूल से भी बेरुखी इख्तियार कर लेता है। इस सूरत हाल से बचने की कोशिश करते हुए बच्चा स्कूल से दूरी या फ़रार ज़्यादा पसंद करता है। स्कूल और घर से ज़्यादा अरसे तक दूर रहने की वजह से अगर बाहर उसे मुनासिब माहौल ना मिले तो अनजानपन में उससे मुनहरिफ किरदार के इम्कानात में इजाफ़ा होता है। अब कोई बच्चा है जो घर पर भी, ख़ानदान में भी उसके साथ उसे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन महसूस होने लगे, उसे घर में भी पसंद ना हो, उसकी फैमिली मैटर हो सकता है, कुछ भी हम सपोज़ कर लेते हैं उसके पेरेंट्स उसके घर पे नहीं है, उसके मम्मी पापा का झगड़ा हो गया है, घर पे भी वो तन्हा है। हो सकता है वो सिर्फ उसके पेरेंट्स के मतलब पापा के पास हो, मम्मी की ऐसे भी मम्मी है नहीं उसके पास। अब वो स्कूल आता है, इसलिए वो स्कूल से डबल अपेक्षा रखेगा, दुगनी तो ये सोचेगा, तौक़े रखेगा कि मुझे स्कूल में अच्छा माहौल मिले। लेकिन स्कूल में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, कोई भी सर टीचर हो, कुछ वजह से उसका होमवर्क अधूरा हो, कोई भी रीज़न हो, उसे पनिशमेंट दी जाती हो या फिर तंग किया जाता हो। बच्चे को ऐसे भी ख़ानदान, उसके घर का माहौल पसंद नहीं है, ना तो उसको स्कूल में रहना पसंद है। बच्चा क्या करेगा, तीसरा रास्ता इख्तियार कर लेगा। बच्चा घर से तो निकलेगा स्कूल के लिए, लेकिन वो बाहर घूमने लगेगा। हो सकता है बाहर घूमते हुए उसे कोई गलत राह नज़र आ जाए, बच्चा उस पर ईज़िली चल पड़ेगा, क्योंकि उसे दोनों ऑप्शंस में कोई ऑप्शन सही नहीं लगता है, वो तीसरे ऑप्शन को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है। यही वजह से बच्चा चला जाता है नोम्र बदराही की ओर। इसीलिए स्कूल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में भी बच्चा सिक्योर महसूस करता है। कई बार तो इस बच्चा घर पे रहने से ज़्यादा स्कूल में रहना पसंद करता है, क्योंकि स्कूल में उसे वो माहौल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम उम्र ग्रोह। गुजराती में से कहेंगे समवयस्क जुथ, हम उम्र के बच्चे। हम उम्र ग्रोह से मुराद यकसा उम्र के अफराद, यानी कि 10 साल का बच्चा, सब ग्रुप होता है।
मान लो कोई पहली क्लास में हो, उनकी फ्रेंड का ग्रुप, इस तरह से ग्रुप होते हैं, वो कहलाएगी हम उम्र ग्रुप। ये ग्रुप बच्चे की नशोनुमा और शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। ख़ानदान और स्कूल के बाद कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रोह है, वो है हम उम्र ग्रोह। अपनी ही उम्र के दोस्तों के साथ बराह रास्त और साथ रहना उस ग्रोह की तरह बच्चे की यक मुमालिसत और अपनापन होता है। मुख्तलिफ सकाफ़ती पस मंज़र से आने वाले इस गिरोह के दोस्तों के अमल और ख़यालात का बराह रास्त असर बच्चे के जहन पर पड़ता है। ऐसे वक्त में बुरे दोस्तों की सोहबत उसे उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी के लिए राग़िब करती है। बच्चे की फ्रेंड सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा हमारे किरदार पर असरअंदाज होते हैं, और कहा गया है कि अगर तुम्हें कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। सोचिए हमारी सोहबत हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कामयाब होना है तो आप कामयाब लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। आप धीरे धीरे कामयाबी के वे की ओर चलोगे, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल, वो किस तरह से अपने लाइफ को टर्न करते हैं, ये चीज़ें आपको भी समझ आएगी। जैसी सोहबत होती है वैसे हम भी बन जाते हैं। इसीलिए हम उम्र ग्रोह भी बच्चे की नाउम्र बदराही के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार अवामिल है। कोई बुरे दोस्तों की सोहबत मिल जाए, बच्चा उनके साथ बुरी सोहबत में चला जाता है। मान लो देर रात तक बाहर घूमना, हो सकता है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये चीज़ें जो ख़राब है वो लत भी बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ उसके सोहबत के असर से, उसके फ्रेंड्स की वजह से हो जाए। और याद देखिए हमारे फ्रेंड सर्कल में हमें एक स्वैग बताना होता है या फिर एक स्टेटस बताना होता है हमारा। बच्चे इसलिए भी वो चीज़ें कर जाते हैं, भले ही उन्हें वो चीज़ें पसंद ना हो, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। ये जो गलत मेंटालिटी बच्चे की होती है वो भी उसे नेगेटिव वे में लेकर जाती है। तो हमारा फ्रेंड सर्कल सही होना चाहिए, वरना गलत हुआ तो बच्चा माँ बाप, ख़ानदान से भी परेशान है, स्कूल से भी परेशान है। अब उसे जो जैसा ग्रो मिलेगा वैसा उसमें वो ढलने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे का कंफर्ट जोन, इसकी सिक्योरिटी, उसे सोसाइटी में महफूज होना अच्छा लगता है। ये चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ बच्चा इनसिक्योर फील करे, उसका कंफर्ट जोन ना हो, तो वो गलत काम की ओर ईजीली चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मास मीडिया, सोशल मीडिया, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। पॉजिटिव तो हमारे ऊपर डिपेंड है, नेगेटिव भी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से इसके असरात को ले सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड है हम किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। फिल्में, अब आपको ये तो पता ही होगा मास मीडिया में किन चीज़ों का शुमार होता है। सोशल मीडिया की बात हो रही है, समूह माध्यमों, फिल्म, अखबारात, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट जैसे मास मीडिया की बहुतायत से बच्चे जाने अनजाने में मुजरिमाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है टिकटॉक। टिकटॉक जैसी ऐप से बच्चे अपना जो उनकी उस उम्र के लिए जो ज़रूरी काम है वो काम को वो इग्नोर कर रहे हैं, और टिकटॉक जैसी टाइम वेस्ट ऐप पर वो ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। राइट। मास मीडिया से रोज़ाना नश्र की जा रही जुर्म की खबरें, फहाश ने बच्चों के जहनों पर बुरा असर डाला है। बच्चे अक्सर जो चीज़ें देखते हैं वो सोचते हैं और वो करने की कोशिश भी करते हैं। तजस्सुस, नई नई चीज़ों को जानने का इश्तियाक, लाइल्मी और अच्छे बुरे की तमीज़ की कमी जैसे अवामिल बच्चे को उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी किरदार की तरफ खींच ले जाते हैं। बच्चे के अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है, जैसे तजस्सुस, क्यूरोसिटी, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो जानने की बच्चा कोशिश करने में लग जाता है। मान लो बच्चा बहुत ज़्यादा देख रहा हो बीड़ी, सिगरेट चीज़ें, कुछ नशा आवर मादे, बच्चा देखकर ये सोचेगा कि उसे क्यूरोसिटी होगी कि सच में ऐसा होता है, बच्चा भी वैसा करने की कोशिश करेगा। और कई बार तो जो कहा जाता है ये करना मना है, तो कुछ उम्र के लोग वो करने के लिए ज़्यादा क्यूरोसिटी हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं करने के लिए, क्योंकि उनके पास अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है ये फ़ैसला करने की इल्म उनके पास कम होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ मास मीडिया, मूवीज़, सॉन्ग्स को देखकर बच्चा ये चीज़ें करना शुरू कर देता है।
ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है आज के ज़माने में हमारे पास तो, क्योंकि बच्चा छोटे से छोटे उम्र के बच्चे को मास मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी है जो पहले के ज़माने में नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में जो अपडेट हुआ है वो चीज़ों में बच्चा बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी जान चुका है जो उसके लिए गलत है। ठीक है, बच्चे को अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती, इसीलिए बच्चा ज़्यादा जल्दी नौम्र बदराही की ओर चल पड़ता है। मास मीडिया भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार अवामिल है। ठीक है, क्योंकि मास मीडिया से हम अच्छी बातें तो बहुत सारी अच्छी बातें हासिल कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव वे में जाए तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हमें मास मीडिया पे दिखाई देगी जो बच्चे को ले जाती है गलत राह की ओर। नेक्स्ट है शहरी माहौल, शहरी वातावरण। शहरी माहौल कुछ हद तक बच्चों के मुजरिमाना अमल को बढ़ावा देता है, कुछ हद तक के, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ हद तक के हमारा शहरी माहौल भी बच्चे को मुजरिमाना काम करने में बढ़ावा देता है। शहरी गिरोह एक फासलाती गिरोह है, फासलाती गिरोह है। गाँव में जितना लोग गीच रहते हैं उतना शहर में नहीं रहते। शहर में मुजरिमाना अफ़आल छुपाए जा सकते हैं। मान लो कोई छोटा कस्बा है, वहाँ पर कोई चोरी हो गई, मर्डर हो गया, इजीली वहाँ पे चोर पकड़ा जाएगा। अगर कोई बच्चा हो तो इजीली पकड़ा जाएगा। शहर में ये चीज़ें कम होती हैं। सोसाइटी में मान लो किसी ने चोरी की हो, वहाँ पर वो चीज़ें नॉर्मल भी कहलाती है, और इतनी ज़्यादा गहराई से मतलब बच्चे को इतनी जल्दी बच्चा पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि फासलाती गिरोह है। इसलिए बच्चे को अपने पहचाने जाने का अंदेशा भी कम रहता है। इसके अलावा गंदी बस्तियाँ, आबादी की गुंजानी जैसे अवामिल की वजह से समाजी इंज़िबात के असर में कमी वाक़ई होती है। शहर का इस किस्म का माहौल बच्चे के मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफ़ा करने में ये एक दूसरे तरीके से रोल अदा करते हैं, बच्चे को उसूलों के खिलाफ वर्जी की किरदार की तरफ खींच लाते हैं। शहरी वातावरण भी बच्चे को ये चीज़ें करने के लिए कई हद तक के, कुछ हद तक के बढ़ावा देता है। ओपन माइंडेड बच्चे ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में घूमना पसंद करते हैं, बाहर घूमना पसंद करते हैं, फासलाती गिरोह है, ये सारी चीज़ों की वजह से भी बच्चा नौम्र बदराही की ओर चल पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो नौम्र बदराही की मेन तो दो खुसूसियात है, दो वजह हैं, सॉरी, एक है समाजी और माशी वजूहात और दूसरी है शख्सी नफ्सियाती वजूहात। हमने इसके पहले वाली वीडियो में और आज की वीडियो में हमने देखा समाजी और माशी वजूहात। जो हमारी शख्सी और नफ्सियाती वजूहात है वो तो अभी बाकी है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने शहरी माहौल तक के समझा। जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसे नोट में नोट डाउन कीजिए और अपने एग्जाम्पल लिखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक है, थैंक यू।